बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारे चैनल पे। कैसे आप सब लोग जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आज बना रही हूँ आलू के सैंडविच। ना इसमें ब्रेड की ज़रूरत है और ना ही अंडों की। तो यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 2 से 2.5 चम्मच, और इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 चम्मच भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरे का, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद तिल 2 से 2.5 चम्मच भरे हुए। तिल अपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, अगर सर्दियाँ हैं तो लास्ट में इसमें शामिल कीजिएगा। तो इसे हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी बड़ी कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च, स्पाइसी के लिए। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविच तैयार होंगी। आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ मैंने शामिल किया है 1 चम्मच नमक का, लाल मिर्च का, और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, और कुटी हुई काली मिर्च। 1 भरा हुआ चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाले का। बहुत ही मज़ा आता है चाट मसाले के साथ। तो आप अपने हिसाब से कुछ और शामिल करना चाहें स्पाइसी में तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही मसाले शामिल किए जाते हैं। तो इसे हल्का सा मैंने भुना, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 गिलास भरा हुआ पानी का, और आधा गिलास इसमें मैं शामिल करूँगी और पानी का। इसे मैं 1 बॉयल आने तक पकाऊंगी। साथ ही मैं इसमें फिर शामिल कर दूंगी सूजी। 1 कप के करीब मैंने सूजी ली है। चाय वाला कप जो होता है वो वाला मैंने सूजी का लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई भी गुठली इसमें ना रहे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी। आपने पूरा फॉलो करना है रेसिपी को। तो यहाँ तब तक मैं इसे चम्मच चलाती रहूँगी जब तक ये तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। तो जब पानी इसमें खुश्क हो गया तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू मैश किए हुए, जो कि पहले से बॉईल करके मैंने रखे हुए थे 100 ग्राम के करीब। चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तमाम चीज़ों को। मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना, और ना ही आपने चूल्हे की आंच को तेज़ करना, बस लाइट सी आंच हो। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविच बनते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, और इसमें ब्रेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोटिंग के लिए, और ना ही आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है काफ़ी सारा धनिया। मिक्स कर लेते हैं। चम्मच बिल्कुल भी आपने चलाना बंद नहीं करना, मुसलसल चम्मच के साथ इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। पानी इसका तमाम खुश्क हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसे मैंने शेल्फ पे निकाल लिया है। तो मैं ऐसे करती हूँ, आप भी किसी प्लेट में डिश में निकाल सकते हैं। तो इसे 1 चम्मच हाथों की मदद से मैं इसकी को शेप दे दूँगी अच्छी तरह से। ना बहुत मोटी बनाना है इसे, ना ही बहुत पतली शेप देना है। इतनी हो कि मज़ेदार से इसके सैंडविच तैयार हों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाजमी बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। यह मैं कुटिंग के लिए उसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मिक्सचर को छोड़ दिया ताकि ठंडा हो जाए, फिर मैं उसकी कटिंग कर सकूं। यहाँ मैंने कुटिंग के लिए लिया है मैदा। मैदे में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल किया है ताकि मज़ा आए, उसमें सैंडविच में अच्छा सा मज़ा आए जायके के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी, लेकिन आपने बहुत सारा पानी इसमें शामिल नहीं करना, गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार करना है। चम्मच के साथ इसे तेज़ी के साथ मिक्स करें ताकि कोई भी गुठली इसमें बाकी ना रहे। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने छुरी के ऊपर थोड़ा हल्का सा ऑयल लगा लिया ताकि कटिंग में साथ ना लगे, और आराम से इसकी मैं पिज़्ज़ा स्टाइल कटिंग कर लेती हूँ। आप इससे बड़े बड़े साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन छोटे में भी कर सकते हैं, इससे भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसके अपने हिसाब से सैंडविच की साइज़ से कटिंग करूँगी। तो तमाम की कटिंग हो चुकी है। लीजिए बहुत मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल सैंडविच की शेप में मैंने कटिंग की है, और बहुत ही प्यारी कटिंग हुई है।
ये देखें। अब मैं इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाऊंगी, कोटिंग लगाऊंगी। मैदे वाली जो मैंने तैयार की हुई थी, साथ ही मैंने इसमें कुछ शामिल किया था जर्दा रंग कलर के लिए। ऐसे इसके ऊपर मैं ये लगाने के बाद उसके ऊपर लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इसी तरह तमाम ब्रेड पे ब्रेड क्रम्स लगा लेती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे से सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तमाम के ऊपर मैंने कोटिंग भी कर ली है और अच्छी तरह से ब्रेड भी लगा लिया। इसे 10 मिनट के लिए मैंने रखा था, फिर इसे मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया है। तो यहाँ मैंने पैन में हल्का सा ऑयल लिया है और उस पर शामिल कर दिया है सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जायके वाले सैंडविच तैयार होंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, आपने लो फ्लेम के ऊपर ये फ्राई करने हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो चुके हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और खाने में भी बहुत ही जायके वाले हैं और देखने में भी बिल्कुल सैंडविच जैसे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी सभी रेसिपीज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।